क्योंकि इस समय अब वचन को सुनने का नहीं, ये समय प्रभु के वचन पर चलने का है। हमें प्रतिदिन मेहनत करनी है प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए। और प्रभु के वचन के अनुसार चलना आसान नहीं है। प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए आपको स्वयं को मारना पड़ेगा, और स्वयं को मारना एक आसान बात नहीं होती। प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए आपको अपनी ख्वाहिशों को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी मनमर्जियों को छोड़ना पड़ेगा, और फिर प्रभु का वचन पूरा होता है। याद रखें कि परमेश्वर हम सबकी मदद करता है। हमारी कमज़ोरियों में वो हमारी ताकत बनता है। जब हम अकेले होते हैं वो हमारा साथ निभाता है। और वो सच में ऐसा परमेश्वर है, सभी हमें छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा खुदा है जो हमें ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। ये उसका वायदा है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम सबके साथ रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना महान परमेश्वर, इतना दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम इस खुदावंत का धन्यवाद करते हैं कि इस परमेश्वर की दया से हम चल रहे हैं, परमेश्वर की दया से हम जीवित हैं, परमेश्वर की दया से आज हम एक अच्छा जीवन इस धरती पर जी रहे हैं। हालेलुया। ये सब प्रभु की दया से कि वो हमारी प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारे बोझ को उठाता है। और इस परमेश्वर ने अपने लोगों के मध्य में अपने बच्चों का हमेशा साथ दिया। अपने बच्चों को हमेशा परमेश्वर लिफ्ट अप करता है, और जिस तरह आज तक वो हमारी अगुवाई करता आया, वो परमेश्वर आगे भी हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। पर बात ये है कि क्या हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। एक बहुत जरूरी है। प्रतिदिन शीशा देखते हैं, हम आईना देखते हैं अपने बाहरी रूप को संवारने के लिए, ये देखने के लिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों के मध्य में जाना है। याद रखें, एक मसीह व्यक्ति को प्रतिदिन अपना जीवन परमेश्वर के वचन में देखना है। उसे प्रतिदिन बाइबल में से देखना है कि आज जो स्वभाव मैंने दिखाया है, क्या बाइबल में ऐसा करने की अनुमति है। आज जैसा लैंग्वेज मैंने बोला है, क्या बाइबल मुझे ऐसी भाषा बोलने की अनुमति देता है। हम लोग अपने बाहरी रूप को बहुत संवारते हैं, बहुत सुंदर रखते हैं। थोड़ा सा पिंपल हो जाए तो उसकी भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा का क्या। क्योंकि बाइबल कहती है ये शरीर मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर मिट्टी है, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन याद रखें हम सबकी स्पिरिट जो है, हम सबकी जो आत्माएं हैं, ये पवित्र होनी चाहिए। लेकिन आज लोग अपने आत्मा से बढ़कर शरीर का ध्यान रख रहे हैं। अगर कोई मोटा हो गया है तो वो फिट होने की तरफ ध्यान दे रहा है। मैं अपना वेट कैसे लॉस करूं, मैं सुंदर कैसे दिखूं, मेरा रंग कैसे गोरा होगा अगर मैं काला हूं तो। बहुत कुछ एक इंसान कर रहा है, लेकिन याद रखें, बाइबल कहती है जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु का वचन साफ कहता है कि जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार चलने का अर्थ शरीर का कहना मानते हैं, शरीर के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे शरीर कहता है वैसे करते हैं, तो बाइबल कहती है ऐसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन खुदावंत कहता है कि मेरे लोग आत्मा के अनुसार चलेंगे। पवित्र आत्मा क्या चाहता है, पवित्र आत्मा की क्या मनसा है। आज प्रभु से अनुग्रह मांगे बैठे बैठे कि परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं शरीर के अनुसार ना चलूं, क्योंकि ये शरीर मुझे नरक ले जाएगा, ये शरीर मुझे तुझसे दूर कर देगा। लेकिन मेरी मदद कर कि मैं आत्मा के अनुसार चलूं। हालेलुया। हमारी प्रतिदिन ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद कर कि हम आत्मिक बने। हालेलुया। प्रतिदिन ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं आत्मिक बनूं। हम बहुत कुछ मानते हैं, प्रभु मेरा घर बन जाए, मेरा फाइनेंशियल लेवल ऊंचा हो जाए। ये चीज़ें मुझे नहीं लगता हमें मांगनी चाहिए। हमें जो मांगना चाहिए वो ये है कि प्रभु हमें आत्मिकता में बढ़ा, प्रभु हमें अपनी नज़दीकियों में बढ़ा। यहाँ पर बैठे मुझे पता कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई प्रार्थना का जीवन नहीं है। दे जस्ट कम टू द चर्च। आप में से कई लोग सिर्फ चर्च आ रहे हैं, घर जाके आपसे प्रार्थना नहीं होती। पर प्रियजनों, कब तक ऐसे चलोगे, कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे। अब आपको अपने शरीर से जयवंत होने की जरूरत है। अपने शरीर की मत सुने, अपने शरीर को इतना
मतलब अलाउ मत करें कि ये आपको नरक में धकेल दे। हालेलुया। क्योंकि शरीर के काम नाश करने वाले हैं। शरीर जितने भी काम करने के लिए बोलता है वो सारे नाशमन है। शरीर आपको खाने के लिए बोलेगा, खाता जा, और अधिक खाना आपको सुस्ती से घेर लेगा। शरीर कहेगा सोता रहे, और अधिक सोने वाला व्यक्ति कभी प्रार्थना में नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। ये सब शरीर के काम हैं। लेकिन आत्मा की मनसा क्या है? क्या चाहता है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा चाहता है कि उसके लोग प्रार्थना में बढ़े। पवित्र आत्मा चाहता है उसके लोग पवित्रताई में बढ़े। पवित्र आत्मा चाहता है कि जैसे उसका आना बहुत नजदीक है, हालात आपको हर तरफ नजर आ रहे हैं कि हालात कैसे चल रहे हैं। कोई कह रहा है लड़ाई लगने वाली है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये सब बातें तो होनी है। प्रभु ने अपने वचन में पहले ही कह दिया है ये सब होगा, और अभी इससे भी बुरा हालात आएंगे। हालेलुया। तभी आप देखते हैं बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़कर जा रहे हैं, प्रभु से अलग हो रहे हैं। तभी प्रभु ने कहा कि चुने हुए लोग मेरे राज्य में जाएंगे। आपको पता कौन से लोग प्रभु को छोड़ते हैं? जो सिर्फ प्रभु को चमत्कार के लिए मानते हैं। ध्यान से सुनना, प्रभु को केवल वो लोग छोड़ते हैं जो चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागते हैं, क्योंकि जब उनका काम नहीं होता वो प्रभु को मानना छोड़ देते हैं। लेकिन अंत समय तक कौन प्रभु में बना रहेगा? आपको पता है, ऐसा व्यक्ति बना रहेगा प्रभु में, चाहे उसके जीवन में चमत्कार हो चाहे ना हो, उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं। उसको इस बात की परवाह रहती है कि मैं दाखलता के साथ जुड़ा रहूं। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि अगर मैं दाखलता के साथ जुड़ा हुआ हूं तो मैं फल भी जरूर लेकर आऊंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। स्वर्ग जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बपतिस्मा लेना या चर्च आने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता। गलत शिक्षाओं में मत फंसना। स्वर्ग जाने के लिए प्रतिदिन अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना पड़ेगा। सुबह से लेके अब तक अपनी लाइफ का मूल्यांकन करें। देखो सुबह से लेके अब तक क्या आपने प्रभु के वचन के अनुसार आज का दिन जिया है? मूल्यांकन करें अपने आप को, प्रतिदिन चेक करें, प्रतिदिन अपने जीवन को देखें। आज मैंने कितनी बार झूठ बोला है? आज मैंने कितनी बार किसी का दिल दुखाया है? आज मैंने कितनी बार अपने मुंह से बुराई की है? आज मैंने कितनी बार ऐसे शब्द बोले हैं जो मुझे बोलने नहीं चाहिए? याद रखिए, ये सारी बातें हमें स्वर्ग राज्य में जाने के लिए रुकावट बन सकती हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रियजनों, मसीह जीवन जो है वो एक आसान नहीं। तभी प्रभु ने कहा अपना क्रूस उठाओ। प्रभु ने कहा अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ। क्रूस मतलब तुम्हें दुखों में से गुजरना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा। लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, आपको सहना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी, आसान टास्क नहीं है। लेकिन अगर आप सच में प्रभु के साथ सदा का जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अब मुझे लगता नहीं कि चमत्कारों की ओर देखना चाहिए। आप उसकी तरफ देखें जो चमत्कार कर सकता है। हम लोग चमत्कार की ओर देखते हैं, जब नहीं होता हम डिस्करेज हो जाते हैं। आप उसकी तरफ देखो जो चमत्कार कर सकता है, और वो सच में करता है, क्योंकि दानियल का परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर जो 100 साल की उम्र में उसको बच्चा दे सकता है, वो जीवित है। मुझे उसके वचन पर पूरा यकीन है। मुझे उसके कलाम पर 100% विश्वास है कि जो प्रभु ने मेरे और मेरे घराने के लिए कह दिया है वो प्रभु करेगा जरूर। आज नहीं हो रहा, ये होगा, क्योंकि वो अपने वायदे का सच्चा है। मेरे साथ किसी इंसान ने वायदा नहीं किया, आपके साथ किसी इंसान ने वायदा नहीं किया, क्योंकि इंसान के वायदे झूठे हैं। इंसान मुकर जाता है, इंसान वायदा करके तोड़ देता है। मेरे साथ, आपके साथ परमेश्वर ने वायदा किया है और उसके वायदे सच्चे हैं। वो जो कहता है वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन की ओर चलेंगे। मेरे साथ खोले सपोपदेशक की किताब। थैंक यू जीसस। आइए हम सपोपदेशक की किताब खोलते हैं, उसका 10वां अध्याय। सपोपदेशक उसका 10वां अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ दे कोई।
मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी के तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता, थोड़ी सी, कितना लिखा है वहां पे, थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। फिर से बताती हूँ, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल मीन्स एक ऐसा तेल जिसे हम मान लीजिए परफ्यूम कह लें, खुशबूदार तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। हालेलुया। इस परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर से इस कलाम में से सीखते हैं कि अगर बाइबल कहती है कि अगर किसी परफ्यूम के अंदर मरी हुई मक्खियां या किसी तेल के अंदर मरी हुई मक्खियां, थोड़ी सी मक्खियां या एक मक्खी पड़ी रहे तो वो क्या करती है, थोड़े समय बाद सारे तेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, उस तेल के अंदर जम्स डाल देती है या उस तेल के अंदर एक गंदी सी स्मेल आने लग पड़ती है उन मरी हुई मक्खियों से। स्टॉप देम, रुकिए। मरी हुई मक्खियों की वजह से वो सारा जो तेल है वो बसाने लग पड़ता है, मीन्स उसमें से स्मेल आने लग पड़ती है। और यहाँ लिखा थोड़ी सी मूर्खता, देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा बड़ी मूर्खता, लिखा थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। हर एक मसीह को आज का वचन बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। वचन कहता है थोड़ी सी मूर्खताई, थोड़ा सा बचपना, थोड़ी सी मूर्खताई एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा मीन्स उसके आदर को घटा देती है। अगर हम थोड़ी सी मूर्खताई करें, थोड़ी सी अनाज्ञाकारिता करें, कई बार हम कहते हैं कोई बात नहीं, एक ही बात नहीं मानी, परमेश्वर के कलाम की एक ही बात नहीं मानी तो क्या हुआ। प्रभु ने ये नहीं कहा बड़ी मूर्खता, प्रभु ने कहा थोड़ी सी मूर्खता क्या कम कर देती है इंसान की बुद्धि को और उसकी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब उसका ईमान, प्रतिष्ठा मतलब जो लोगों में उसकी बनी होती है ना। आप देखो कई बार कोई व्यक्ति हो जिसकी बड़ी बनी होती है, लोगों में बड़ी जय होती है, यू नो, अगर वो कोई ऐसा काम कर दे तो उन्हीं लोगों के बीच में उसकी बड़ी बेइज्जती हो जाती है। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसका बड़ा नाम है, बहुत नाम है, लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन अगर मान लो वो किसी फंक्शन में गलत बिहेव करे तो लोग बोलते हैं कैसा व्यक्ति है, हमने तो इसके बारे में ये सुना था। मीन्स थोड़ी सी मूर्खता, खुदा कह रहा है तुम्हारी थोड़ी सी मूर्खता तुम्हारी आदर को घटा सकती है। कई बार परमेश्वर हमें कुछ काम करने के लिए कहता है, हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं ऐसा कर ले, लेकिन बाद में परमेश्वर हमें उस व्यक्ति की असलियत दिखाता है कि ये व्यक्ति अंदर से ऐसा है, इसलिए अभी इसको ये जिम्मेवारी नहीं देनी है, क्योंकि वो मूर्खता ही कर जाते हैं। हालेलुया। जब मैं शाम को वचन मनन कर रही थी तो एक और वचन था, उसमें मनन करती परमेश्वर कहता है मैंने अपने लोगों के लिए ऊंचे ऊंचे स्थान रखे हैं, मैंने अपने लोगों के लिए कोई नीचा स्थान नहीं रखा, लेकिन इन लोगों की मूर्खताइयां इनको ऊंचे स्थान पर आने नहीं देती, क्योंकि कई बार ये बोलने में मूर्ख हो जाते हैं, कई बार इनका बिहेव ऐसा मूर्खताइयों वाला हो जाता है जिनकी वजह से ऊंचे ओहदे तक पहुंच नहीं पाते। बाइबल कहती तुम्हारी थोड़ी सी मूर्खता। आप कई बार देखो, आप एक विश्वासी हो, आप एक मसीह को मानने वाले हो, लेकिन यहाँ से आप भले चंगे गए, घर में जाते लड़ाई क्यों हो जाती है? कई बार हमारी मूर्खता की वजह से। हम अपने पति, अगर हमारा पति गुस्से वाला तो हम भी गुस्से वाले बन जाते हैं, हमारे घर वाले गुस्से वाले हैं तो हम भी गुस्से वाले बन जाते हैं, और वहां पर थोड़ी सी मूर्खता की वजह से उस व्यक्ति को मौका मिलता है और वो व्यक्ति हमें कहता है तूने चर्च जाके सीखा ही क्या, तेरे अंदर तो बदलाव नहीं आया, मैं क्यों जाऊं, पहले तू बदल। मैं सच कह रही हूं, थोड़ी सी मूर्खता सह लेते आप, थोड़ा सह लेते, थोड़ा रुक जाते, मत उलटवार जवाब देते। हालेलुया। इसी चीज पर, यही तो हमको सिखा रही, इसी पर तो जयवंत होना है, इसी के ऊपर तो जीतना है। कई बार आप देखते हो, मेरे को पास्टर जी आउट ऑफ स्टेशन है काफ़ी दिनों से, अभी भी उनको 2-3 दिन बाहर रहना है, और बहुत सारी जिम्मेवारियां चलो परिवार की, मिनिस्ट्री की मुझ पर हैं। मुझे खुद को एक्टिवा पर कहीं जाना पड़ता है, तो प्रभु का धन्यवाद, मैं बिल्कुल कमज़ोर फील नहीं करती, परमेश्वर मेरे साथ है।
और मेरे हस्बैंड को मुझ पर बड़ा गर्व है। सच में बुरी रोज बात होती है, वो कहते हैं कि आप बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ ऐसे खड़े हुए आपने क्योंकि वो गए हैं अपनी डिग्री करने के लिए, ठीक है, प्रभु के दास देहरादून में अपने डिग्री के लिए गए हैं। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया बच्चों को भी स्कूल छोड़ना लाना, घर में परिवार को देखना, मिनिस्ट्री को देखना, नए नए सेवकाई में काम हो रहे हैं, सब देखना, सारी महिमा प्रभु की है। मैं सच कहती हूँ, पहले मुझे थकावट होती थी, जल्दी हो जाती, जब से पादरी साहब गए प्रभु ने मुझे नया बल दे दिया। मैं सुबह भी उनसे भी मेरी थोड़े समय पहले बात हुई थी, कह रहे आप थक तो नहीं गए? मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी। मैंने कहा आप अच्छे से अपना काम करो, प्रभु अनुग्रह दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी मूर्खताई करूँ और बोलूँ अपने पति को आप जाके बैठ गए हो, सारा काम मुझे देखना पड़ रहा है, तो पता क्या, आज जो मेरा पति मेरी इज्जत कर रहा है, जो मेरा पति मेरे को इतने प्यार के शब्द बोल रहे हैं, जो मेरा पति मुझे इतना आदर दे रहे हैं, नहीं मिलना था। क्योंकि जब हम सिखाने वाले हैं, हमसे लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर आने से पहले मैं ये नहीं कि अपने मैं आपको कोई यहाँ आने से पहले मैं अपने घर में ऐसे ही नहीं काम फेंक के आ गई कि मेरी सासू माँ घर में करे। मैं अपनी सारी जिम्मेवारियां करके आई हूँ। आई एम अ मदर, मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मैं खुदाबंद की सेविका भी हूँ। मुझे अपने मोहल्ले में, मुझे अपने घर में, मुझे अपने चर्च में, मुझे अपने पति के सामने, मुझे अपने बच्चों के सामने, मुझे अपने ससुराल वालों के सामने एक उदाहरण बनना है। हालेलुया। ताकि मेरे परमेश्वर की महिमा हो। हम थोड़ी सी मूर्खताई कर जाते हैं और बाइबल कहते हैं तुम प्रतिष्ठा खो देते हो, परमेश्वर कहता है तुम अपना आदर खो देते हो। हालेलुया। ये बड़े 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 सोचने वाली बात है। मैंने बच्चों को बोला, मेरी बड़ी बेटी को बोला, मैंने कहा पापा घर नहीं है, सोफिया आपको मेरा साथ देना है, स्कूल जाना है, मेरी एक आवाज पे उठना पड़ेगा, क्योंकि मम्मा को सुबह उठ के खाना भी बनाना है और आपको स्कूल भी छोड़ने जाना है। मैं सच कहती हूँ, सारी महिमा उसकी है। हालेलुया। मैंने अपनी मम्मा को बोला, मदर इन लोग को आप नहीं उठोगे, आप सोए रहोगे, आप रेस्ट करोगे, आप ओल्ड हो रहे हो। मेरी बच्ची ने मेरी एक ही आवाज सुनी, उसको पता मेरा बाप घर पे नहीं है। हालेलुया। उसने बिल्कुल टाइम पर उठ के तैयार हुई, टाइम पर स्कूल पहुंची। जब आप मूर्खताई नहीं करोगे, आपके बच्चे आपके आज्ञाकार होंगे। यस, मैं सच कह रही हूं, हमारे बच्चे हमें देखते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूं, हमारे बच्चे हमें देखते हैं। एक दिन की बात बताती हूँ, सारी महिमा परमेश्वर की है। सोफिया रात को बाइबल पढ़ रही थी, बाइबल पढ़ने के बाद वो सोने लगी तो उसने वो ऐसे करके बाइबल को, प्रभु आपका धन्यवाद, चूम के सोई। उतनी देर में आव्य आई। वो सब वो करती है जो दूसरे को देखता करती है। उसने बाइबल पकड़ी, मैं सच बोल रही हूँ, हम उसको देखते रहे। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं उसकी वीडियो, मैं चाहती हूँ उसकी वीडियो बनाऊं, लेकिन तब तक उसका आमीन हो जाता है। जितनी देर मेरा कैमरा खुल रहा है, उसने बाइबल खोली और ऐसे कर रही है, नम 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 नम, मीन्स कॉपी कर रही है ना, नम 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 नम, यीशु मसीह के नाम से आमीन, जीसस पापा धन्यवाद। उसने भी बाइबल रख दी। हालेलुया। हमारे बच्चे, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। हालेलुया। अपने घर में बड़े आदर के साथ एक दूसरे से बात करो। थोड़ी सी मूर्खताई आपके बच्चों की नजरों में आपका आदर खो देंगे। कई बार हम कहते हैं ना, मेरे बच्चे मेरा आदर नहीं कर दे। आपने भी शायद बड़ों का आदर नहीं किया। कोई बात नहीं, घबराओ मत, आज भी मौका है, आज भी मौका है। हम सुधर सकते हैं। हम प्रभु से बुद्धि मांगे, हम प्रभु से कहें परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, प्रभु मेरी सहायता कर। आपको पता है वो सहायता करता किसकी है? किसकी सहायता करता है प्रभु? जो सहायता मांगता है, जो सहायता। पतरस पानी में डूबने लगा। अब देखो बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह को उसने देखा, उसने बोला प्रभु मुझे अभी पानी पर आने दे, और वो पतरस पानी पर चलने लगा। बाइबल कहती है चलते चलते वो पानी में डूबने लगा। डूब रहा था। बाइबल को ध्यान से पढ़ो तो वहां पर ये नहीं लिखा कि जब वो डूब रहा था तो यीशु मसीह उसकी मदद के लिए गए। नो, वहां लिखा पतरस ने यीशु मसीह को पुकारा। आज हेल्प क्यों नहीं आती, मदद क्यों नहीं आती? हम मांगते ही नहीं है। प्रभु से कहो, प्रभु मेरी मदद कर हिस्से में। आप किसी भी हिस्से में स्ट्रगल में हो ना,
एक काम करो, किसी भी हिस्से में स्ट्रगल में हो, प्रभु को बोलो, प्रभु मेरा स्ट्रगल खत्म कर दे, वो टाइम मैं तेरे को दूंगा। मैं आपको कहती हूँ, जो भी आप प्रभु की महिमा के लिए मांगोगे, प्रभु सबसे पहले आपको वो देगा। मैं फिर से कहना चाहूंगी इस लाइन को, जो भी आप प्रभु की महिमा के लिए मांगोगे, प्रभु सबसे पहले आपको वो देगा, क्योंकि प्रभु को अपनी महिमा पसंद है। हालेलुया। अगर आप प्रभु को कहोगे ना, प्रभु मुझे सेहत दे दे, अगर मैं ठीक हो गया तो मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, प्रभु आपको जल्दी ठीक कर देगा। प्रभु कभी आपको ठीक नहीं करेगा क्योंकि आपने बुराइयां करनी है पड़ोसी के घर जाके। प्रभु आपको कभी फाइनेंशियली ब्लेस नहीं करेगा क्योंकि आपने कभी किसी की मदद नहीं करनी। नो, अगर आप प्रभु को कहोगे ना, प्रभु मुझे ब्लेस कर ताकि मैं दूसरों की मदद करूं, प्रभु पक्का करेगा। कई लोग देखते हो बहुत कमाते हैं, उनके पास होता ही नहीं, जदों देख लो हालात है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों नहीं है? हेल्प नहीं ना करनी किसी की। यस, जब आप प्रभु की महिमा के लिए कुछ मांगोगे, जब आप कहोगे प्रभु मुझे दे ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं, वो देगा, वो पक्का देगा। मैं कह रही हूं आपको, आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। जो उसने अपने कलाम में कह दिया है, प्रभु करके दिखाएगा। हालेलुया। उसने कहा था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और वचन कहता है वो अपने कहे हुए वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वहां पर लिखी है बात, वो अपने कहे हुए वचन में, जो उसने कह दिया वो होगा। उसने कहा धर्मी की संतान पराक्रमी होगी तो होगी। उसने कहा धर्मी का वंश धरती पर पराक्रमी होगा तो होगा। उसने कहा जो मेरा भय मानता है उसके घर के अंदर उसकी पत्नी फलवंत दाखलता होगी, तो पत्नी फलवंत दाखलता होगी, पत्नी फ्रूटफुल होगी। हालेलुया। मुझे प्रभु ने एक मिनिस्ट्री नई स्टार्ट करने के लिए बोला, मैं कर दी वो मिनिस्ट्री स्टार्ट। अभी मैं रुकी नहीं, मैं प्रभु से और कह रही, प्रभु मुझे और बता मैं तेरे लिए क्या करूं, और बता प्रभु, और बता। और मुझे पता है प्रभु मुझे बताता जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने 5 तोड़ों से 10 बनाने हैं। 5 को मिट्टी में नहीं दबाना, 5 से डबल करने हैं। इसके लिए आपको मेहनती बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। थोड़ी सी मूर्खता प्रतिष्ठा खो देती है। आप बड़े आत्मिक है, चर्च के अंदर थोड़ा सा आपकी सीट पर कोई बैठ कर आप उस पर चिल्ला उठे हैं, मैं कहती हूँ आपकी आत्मिकता 0 हो गई। हाँ? सुनिए, आप बहुत आत्मिक हैं, हालेलुया, आपका हालेलुया सबसे ऊंचा और भारी, लेकिन थोड़ी सी आपको किसी ने कुछ बात कह दी, आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, आपकी आत्मिकता 0। खुदावंद आपको चेक करेगा। एक बात ध्यान रखना मेरी, कुछ भी देने से पहले परमेश्वर चेक करता है। मैं कोई भी जिम्मेवारी यहाँ पर किसी को देनी है ना, तो पहले मैं चेक करती हूँ उस व्यक्ति को। पादरी साहब पर हम चेक करते हैं ये काबिल है, वो किसी भी तरीके से चेक करेंगे, वो प्रभु बताता है इसको कैसे चेक करना है। हम तो इंसान हैं, हाँ, हम इंसान होने के बावजूद चेक करते हैं, वो परमेश्वर है। आपको पता है वो क्या करता है? सेवक बनाने से पहले, अपना पादरी बनाने से पहले, वो हमें 1000 लोगों की बातें सुनवाता है। पहले बर्दाश्त कर लेगा तद पादरी बनी, क्योंकि पास्टर का मतलब सहना है, तुम्हें बड़ी सहनी पड़ेगी। सेवक बनना है तो तुम्हें दूसरों के पाँव भी धोने पड़ेंगे। सेवक बनना है तो तुम्हें अपनी रोटी दूसरों को देनी भी पड़ेगी। याद रखना, हमारे सबके साथ परमेश्वर हमें कुछ भी देने से पहले हमें चेक करेगा, योग्य हो। अगर आप योग्य ठहरे तो वो प्रभु आपको दे देगा। हम कहते हैं परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा के फल दे, 9 फल दे, प्रेम, शांति, आनंद। आप मुझे नहीं पता आपके अंदर कौन कौन से फल हैं इन 9 फलों में से। अगर कोई भी नहीं है तो थोड़ा डर के रहिए, वो पेड़ को काट ना दे कहीं। पिछले हफ्ते सुना था वचन, याद है? कुछ सुना था, मैंने ही प्रचार किया था। अंजीर का पेड़, हरे पत्ते नजर आ रहे हैं, फल कोई भी नहीं है, काट देगा वो, मैं नहीं काटूंगी। कई बार आप देखते ना, ये बंदा चर्च में नजर आ रहा है, ये नजर नहीं आता चर्च में, खुदा ने काट दिया उसको। खुदा कहता 500 लोग चर्च में बैठे, कोई ना कोई काम, ना कोई कार, ना कोई प्रार्थना, ना कोई वचन, ना कोई आत्मिक फल। निकल यहाँ से, कोई और आने दे, उसको आकर यहाँ पर फ्रूटफुल होने दे। ये करता है परमेश्वर। आपको परमेश्वर के लिए फल लाना पड़ेगा। हालेलुया। पर थोड़ी सी मूर्खता फल को खो देती है।
हो सकता है वो मूर्खताई मेरे गुस्सा हो सकता है वो मूर्खताई मेरा ज्यादा बोलना हो सकता है वो मेरी मूर्खताई प्रार्थना ना करना हो सकता है वो मेरी मूर्खताई प्रभु को वायदा दे के उसको ना पूरा करना हो। करते ना प्रभु से वायदे, यस प्रभु बस आज के बाद ऐसा, ठीक है। प्रभु कहते हैं ठीक है आज के बाद ऐसा ही, मैं तो वही खड़ा रहूंगा, तू बदलेगा। याद करो कई बार, प्रभु बस आज के बाद 3 टाइम प्रार्थना पक्की, आज के बाद सैलरी आने के बाद दशमांश तेरा। सैलरी भी आ गई, तंदुरुस्ती भी दे दी, ना प्रार्थना ना दशमांश, सब कुछ खत्म। बदला कौन? हम, वो थोड़ा ना बदला। हालेलुया। हम इसमें भी मूर्खताई करते हैं। एक दिन ना मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। यहाँ पर चर्च में मुझे किसी ने ना प्रभु के काम के लिए कुछ पैसे दिए, 2-3 हफ्ते की बात है। वो पैसे मुझसे कहीं गिर गए हैं। मैं घर गई, मेरी आदत है घर जाते सबसे पहले अकाउंट सेट करना, वो मुझे कहीं मिले नहीं। आपको पता है बाइबल कहती है परमेश्वर हृदय और गुर्दों को जांचता है। मीन्स हृदय गुर्दे का अर्थ पता है क्या? ये नहीं कि वो आपको गुर्दे चेक करता रहता है, किडनियां कितनी हैं, गुर्दा काम कर रहा है कि नहीं, ये चीजें नहीं कर रहा वो। मीन्स वो आपके मनों को जांचता है, तेरे मन में क्या चल रहा है। जब मैंने देखा मुझे कहीं पैसा नहीं मिला, मैंने कहा ले भाई, मैंने सोचा कोई बात नहीं, प्रभु को कह देती, प्रभु मेरे को क्या पता। उसी समय खुदावंत का कलाम मेरे पास पहुंचा, तेरे हाथ में पकड़ाया था किसी ने, कहाँ गया, तुझे लेखा देना पड़ेगा। सच में कहती हूँ, जब तक मैंने परमेश्वर का पैसा वापस नहीं, मीन्स वो तो मुझे नहीं मिला, मैंने अपने पैसों में से, वो भी प्रभु का ही है, पर अपने पैसों में से मैंने पहले प्रभु का पूरा किया। अब समझते हैं, हम कई बार खुदाबंद का भी खा जाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, दशमांश निकालते हैं साइड में, घर में सिलेंडर मुक गया, निगाह किधर गई? बैंक में नहीं गई, निगाह किधर गई? सब बोल दो ना, बैंक में नहीं गई। क्यों? क्योंकि बैंक तो मेरा है, दशमांश प्रभु का है। प्रभु को बहाना लगाएंगे, प्रभु सिलेंडर मुक गया, की करिए, भूखे मरिए। प्रभु कहता मैं तेरे मन को जानता। थोड़ी सी मूर्खताई, क्या किया? बोलो बोलो, थोड़ी सी। अच्छा, थोड़ी सी मूर्खताई की। तुमने वो सिलेंडर खरीद लिया, तुमने वहां भटूरे छोले बनाए, टिक्कियां बनाई, सब कुछ किया। थोड़े समय बाद तुम्हारे पेट में दर्द हुई, डॉक्टर ने बोला 10,000 का अल्ट्रासाउंड होना है। अब कोई भी दशमांश नहीं है, ध्यान किधर जाएगा? बैंक की तरफ। मैं आपको पता है, मैं इन दिनों में स्टडी कर रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने प्रभु के वचन में एक जगह पर पढ़ा, इट इज रिटन इन द बाइबल, बाइबल में लिखा है। मैं सुबह पढ़ रही थी, जब मैं प्रभु के साथ बैठती हूँ, आपके साथ भी होगा, ऐसा होता है जैसे बस प्रभु ने खजाना खोल दिया, किधर से बटोरूं। मैंने वहां पर पढ़ा, प्रभु का कलाम कहता है कि एक जगह पर परमेश्वर ने नाश करने वाले दूत को भेजा, किसका नुकसान करके। और फिर जब वो नुकसान कर रहा था, प्रभु को बड़ा दुख लगा, फिर परमेश्वर ने उस नाश करने वाले दूत को कहा बस कर अब। इट मीन्स, समझ गए? कई बार मेरी मूर्खताई की वजह से बीमारी आती है। हालेलुया। मैं तो आपको अपनी लाइफ से सिखा रही हूँ जो मैंने किया। मैंने जब प्रभु का रख दिया, मुझे बड़ी शांति हुई। मैंने कहा जिस दिन प्रभु आएगा, मुझे इस छोटे से पैसों के पीछे बेवफा काउंट नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम थोड़ी थोड़ी मूर्खताइयों से बाहर निकलें। बाइबल साफ कह रही है, तुम्हारी थोड़ी सी मूर्खताई, प्रभु से अनुग्रह मांगे, परमेश्वर मेरी मदद कर। सबसे पहले मैं अपने घर में एक अच्छा इंसान बनूं, क्योंकि एक इंसान सबसे अधिक टाइम अपने घर में बिताता है। सही है? हर एक पत्नी प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु मेरी मदद कर, मैं अपने पति से सबसे ज्यादा मोहब्बत करूं परमेश्वर के बाद। हर एक पति परमेश्वर से प्रार्थना करे, मेरी मदद कर प्रभु, मैं अपनी पत्नियों को परमेश्वर से बाद सबसे अधिक मोहब्बत करूं, अपने घर वालों की इज्जत करूं। और सच ऐसा करने से आपका घर एक मसीह परिवार बन जाएगा। आपके बच्चे आपके घर में बड़े महिमा को पाएंगे, आपका आदर करेंगे, और परमेश्वर आपके घर में, आपके मोहल्ले में आपका आदर बढ़ाएगा। हालेलुया। पर बचना किस चीज से है?
थोड़ी सी मूर्खताई से। ज्यादा नहीं बोला प्रभु ने, थोड़ी सी। आधी रात को हमसे उठकर कोई पानी का गिलास मांग ले, मेरे तो नहीं उठा जाता। थोड़ी सी मूर्खताई, वो गई प्रार्थना तुम्हारी। आगे से बोलने वाला बोलेगा क्या फायदा हुआ तेरा 1 घंटा दुआ में बैठने का, हैं? ऐसे बोलते हैं ना लोग, फिर सुनी जाओ मिन्नू की। क्या पता परमेश्वर थे वो जो तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हें चेक किया। प्रभु ने कहा मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी दी, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पहनाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए। प्रभु कहता, प्रभु कब? प्रभु कहता जब तू हॉस्पिटल में मुझे मिलने गया ना, उस व्यक्ति को तो वो मैं था। हालेलुया। आपकी घंटों घंटे प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाएंगी अगर हमने अपना जीवन ना बदला। आमीन। छोटी सी बात बताऊंगी, शाऊल, परमेश्वर, आप जानते हैं शाऊल जो था ना वो एक राजा था, पता है, दाऊद से पहले। उसकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने वाला है। आपको पता है उसको वो बहुत बुद्धिमान था, वो बहुत पराक्रमी था। जितने युद्ध उसने लड़े वो सारे जीतता था। और बाइबल में लिखा है साफ साफ, जितने युद्ध वो लड़ता था, लिखा वहां पर, परमेश्वर उसको सारे युद्धों में जयवंत करता था। ठीक है, अब आगे बढ़े। एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको एक टारगेट दिया कि तूने अमालेकियों, मींस अमालेकियों दुश्मन लोग थे, तूने इनसे लड़ना है और तूने इनका सब कुछ खत्म कर देना है। क्या करना है? सब कुछ। प्रभु ने क्या दे दी? एक आज्ञा। प्रभु ने क्या दे दी? सब बोलो क्या दे दी? आपके लिए भी कुछ आज्ञाएं हैं ना? हैं कुछ आज्ञाएं? पता है, गिनवा दो तुम्हें आज्ञाएं। अब चेक कर लेना उसमें से कितनी। तुम अपने माता पिता का आदर करना, झूठ मत बोलना, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, अपने लिए कोई मूर्ति मत बनाना। पर सबसे बड़ी मूर्ति तो मेरे जेब में रहती है ये। इसको जब तक दिन में 26 बार देखूं ना, मुझे नींद नहीं आती। रात को सोने से पहले इसको जरा चेक ना कर लो। क्या चेक करना है? सिर पे मारो इसको किसी दिन अपने कि तूने मेरा सबसे अधिक टाइम वेस्ट कर दिया है। प्रभु ने कहा मूर्ति पूजा मत करो। हम तो करते हैं किसकी? इसकी। हालेलुया। ये 10 हुक्म ही देख लो, हुक्म तो बहुत है, 10 में से देख लो कितने नंबर मिलते हैं। उसको भी आज्ञा दे दी परमेश्वर, सब कुछ खत्म कर दी। मारने गया, मारता गया, मारता गया, मारता गया। जब मारने लगा उसको वहां पर क्या मिला? बाइबल में लिखा है उसने गंदी गंदी चीजें, कमजोर कमजोर चीजें सारी मार दी, लेकिन जो उसको तगड़ी तगड़ी चीजें मिली, मोटे मोटे बैल, सोना, हीरे ज्वारात, जो उसको तगड़ी तगड़ी चीजें मिली, वो सारी उसने बचा ली अपने लिए। हाँ? परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की आंखें कभी कभी खुलती हैं। वो ध्यान, हम वेट करते हैं, प्रभु आंख खोल, आंख खोल। इधर सुनिए, आपके और मेरे प्रभु की आंखें कभी बंद ही नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे दुनिया का नहीं पता, लेकिन मुझे अपने प्रभु का पता है। मेरे प्रभु की आंखें कभी बंद नहीं होती। उसकी आंखें धर्मियों पर सदा लगी रहती हैं। हालेलुया। धर्मी की आंखें, लोगों की आंखें चाहे उसकी ओर लगे ना लगे, उसकी आंखें हमारी ओर जरूर लगी हैं। बाप है ना, वो ध्यान रखता है हमारा। उसकी आंखें हमारी ओर लगी हैं। यहाँ पर साउल को लगा परमेश्वर को कुछ नहीं कह दूंगा, सारे मार देते, ये बैंक में जमा करा लूंगा। परमेश्वर उसको बोला तूने ये क्या किया? क्या किया उसने? बता, थोड़ी सी मूर्खता। परमेश्वर के द्वारा अगर कोई राजा बना, उसको कोई कमी आ सकती थी, पर क्या कर दी शाऊल ने? मूर्खताई। कभी भी अपने आप को खुद मत आगे बढ़ाना, प्लीज सीख लीजिए। कभी मत कहना मुझे पोजीशन मिले, मैं आगे बढ़ूं, मैं उससे भी आगे। नहीं, नीचे हो जाओ, नीचे। जितना अपने आप को नीचे रखोगे, परमेश्वर उतना आपको ऊपर उठाएगा। आप शायद यहाँ पर बैठा कोई इंसान सोच रहा है मैं तो बड़ी टैलेंटेड हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ इस चर्च के लिए। बिल्कुल हो सकते हो आप, बट रिमेंबर, अपने आप को नम्र कर दो उसके सामने। जब समय आएगा वो आपको सबके सामने उठाएगा। हालेलुया। शाऊल क्या कर रहा था? उसने अपनी मूर्खताई की और अपनी मर्जी से अच्छी चीजें बचा ली। आपको पता उसका अंत क्या हुआ? उससे राज्य छीन लिया गया है? और किसको दे दिया? एक जवान लड़के को। बगल में उसके लालियां, 16 साल की उम्र का लड़का दाऊद। वाओ, ही बिकेम किंग, वो राजा बन गया। थोड़ी सी मूर्खताई, उसकी प्रतिष्ठा चली गई, उसका आदर चला गया उसके लोगों में। आज के बाद कलीसिया में, घर में, चर्च में, मोहल्ले में हमेशा बुद्धिमान बनना है। हालेलुया। ठीक है।
याद रखें, प्रभु कई बार आपको चेक करने के लिए ऐसे लोग भेजेगा। मैं आपको ये बता रही थी कि इन दिनों में जब से मेरे पास जिम्मेवारी है, मैं रोड पे एक्टिवा लेके कई बार जाती हूँ तो बड़े लोग ना गंदे गंदे फेस बनाते हैं। क्या फेस मीन्स पी 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 पिच, मुझे निकलने दो। ये जो लोग एक्टिवा चलाते हैं उनको पता होगा, क्योंकि मैं तो मोस्टली पादरी साहब के पीछे बैठती थी। आज जब मुझे इतनी चलानी पड़ती, लोग काली, मैं कभी सोचती, मैं कहा प्रभु इनकी आंखें खोल दे, इनको पता लगे मैं तेरी दासी हूँ। मैं सच में कहती हूँ, दुनिया वैसे ही करती है। आपको पता है, मारी जाएगी हॉर्न, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। और अगर बाई चांस, मेरी आदत है, मैं गाड़ी को बहुत स्लो चलाती हूँ, कई बार मेरे को भी ओवरटेक करना पड़ता है, पर लोग इतने बेरहम दिल के हैं, पीछे खड़े होकर एक्टिवा को हॉर्न दे जाएंगे। क्या चाहते हैं वो तो ऐसा चाहते हैं मैं इसके ऊपर से निकाल के ले जाऊँ। आगे जगह ही नहीं है, कैसे दूँ भाई। अभी जब मैं यहाँ चर्च आ रही थी तो ऐसा हुआ ना, ऐसे। और जब आगे से निकलते हैं ना तो पीछे मुड़ के ऐसे देखेंगे, तो मैं उनकी तरफ देख, क्या हो गया तुम्हें। एक दिन मैंने क्या देखा, यहाँ पर जब हम जाते हैं मेन हाईवे पे, रोड पे, वहाँ पे वो लगता है सिग्नल, है ना, सिग्नल लगता है। सिग्नल 15 सेकंड का रह गया था, मीन्स 15 सेकंड में ग्रीन लाइट होनी थी। थोड़ी सी मूर्खताई, एक व्यक्ति पीछे से आया, तब पादरी साहब थे शायद मेरे साथ, हम खड़े हैं और वो व्यक्ति अपने आप का टार मार रहा है कि देखना मैं सिग्नल में से निकल के दिखाता हूँ। हाँ, वो सिग्नल में से निकला, मुझे लगता है आगे से उसको जरूर फाइन पड़ा होगा। सिग्नल में से निकला, जैसे सिग्नल में से निकल के गया, 2-3 लाइक थोड़ा सा आगे गया होगा, साथ ही ग्रीन लाइट हो गई। और आपको पता क्या हुआ, जब हमने एक्टिवा दौड़ाई, जब पादरी साहब ने एक्टिवा दौड़ाई तो वो हमारे पीछे मुझसे आगे। वहां पर मुझे पता क्या था, कितना को तुम आगे बढ़ गए, तुमने रूल तो तोड़ दिया गवर्नमेंट का। कई बार थोड़ी सी मूर्खताई प्रतिष्ठा खो देती है, आदर को खो देती है। हम मूर्खताई कई चीजों में कर जाते हैं। हालेलुया। आइए आज हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे बुद्धिमान बना। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रार्थना है, बुद्धि को मांगना। बाइबल कहते हैं बुद्धि के द्वारा राजा राज्य करते हैं, बुद्धि के द्वारा एक औरत अपना घर बना सकती है, मूर्ख अपना घर उजाड़ सकती है। आमीन। ठीक है जी, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा आप प्रभु से बुद्धि को मांगे, प्रतिदिन मांगे।